चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फनविल फिजिक्स में। बेटा बहुत बढ़िया ढंग से कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि आज की चर्चा होने वाली है बहुत ही ज्यादा खास। बेटा एक टॉपिक होता है कि इमेज फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स, है ना। और इसमें बच्चे हमेशा बहुत गलतियां करते हैं, समझ ही नहीं आता कि क्या करूं क्या ना करूं, कौन सी रे कहां जा रही है क्या नहीं जा रही, समझ ही नहीं आता, है ना। तो आज की जो वीडियो है ना, ये देखने के बाद मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं, भाई साहब मम्मी कसम मेरी गारंटी है कि आज के बाद कोई भी स्फेरिकल मिरर हो कैसा भी हो, आप रे डायग्राम बना पाओगे, वो भी बिना रटे। ठीक है, आज के बाद रे डायग्राम बनाने के लिए किसी भी रटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। बस याद हमें क्या होना चाहिए कि भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितने एंगल पर रे आएगी उतने ही पर ही वापस चली जाएगी। बस अगर इतना तुम्हें पता है तो आज के बाद भाई साहब किसी भी इमेज को बनाने के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पर वो चर्चा में आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बातें। क्या ये बातें हो सकता है कि तुम्हें पहले पता हो और नहीं भी पता हो तो बिल्कुल नई तुम्हें लगेंगी एकदम। ठीक है, आ जाओ देखो जरा, सुनो जरा ध्यान से। तो क्या मैंने बोला कि भैया रिफ्लेक्शन के लिए 3 चीजें चाहिए। जैसे मैं समझा रहा हूं बिल्कुल वैसे पकड़, मजा आएगा, एकदम आनंद आ जाएगा। ठीक है, देखो सुनो। तो मैंने क्या बोला कि रिफ्लेक्शन के लिए 3 चीजें चाहिए। 3 चीजें चाहिए। अच्छा, वी रिक्वायर 3 थिंग्स चाहिए, है ना। वी रिक्वायर 3 थिंग्स फॉर द रिफ्लेक्शन टू हैपन। ठीक है, पहली चीज उसमें से क्या होती है? उसमें से जो पहली चीज होती है वो होती है इंसिडेंट रे। वो कौन सी होती है? इंसिडेंट रे। अरे इंसिडेंट रे तो होनी चाहिए ना, तभी तो रिफ्लेक्शन हो पाएगा, आना तो बोल यार। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है नॉर्मल। दूसरी चीज होती है नॉर्मल। कई बच्चे से नॉर्मल रे बोलते हैं, अरे नॉर्मल एक डायरेक्शन होती है बस, और कुछ भी नहीं। और तीसरी चीज होती है रिफ्लेक्टेड रे। और तीसरी चीज क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा भाई, तो हमें ये 3 चीजें चाहिए, चाहे रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से हो रहा हो, चाहे रिफ्लेक्शन स्फेरिकल सरफेस से हो रहा हो, हमें सिर्फ ये 3 चीजें चाहिए। इसके अलावा मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। अच्छा बहुत बढ़िया भाई। इंसिडेंट रे, तो जो रे आकर मिरर से टकराएगी वही इंसिडेंट रे कहलाएगी। अच्छा नॉर्मल क्या होती है भाई? नॉर्मल क्या होती है भाई? आ जाओ देखो, सुनो जरा ध्यान से देखो। तो नॉर्मल बनाने के 3 तरीके, क्योंकि मेरे पास 3 तरह के सरफेस यहां पर आएंगे। ठीक है, पहला जो सरफेस होगा वो सरफेस होगा बेटा बिल्कुल प्लेन सरफेस। कौन सा सरफेस होगा? प्लेन सरफेस। ठीक है, प्लेन सरफेस। अच्छा, जैसा प्लेन मिरर होता है ना वैसा प्लेन सरफेस। तो अगर मेरा मिरर अगर बिल्कुल प्लेन मिरर ही रहा होता, अगर मेरा मिरर बिल्कुल प्लेन मिरर ही रहा होता और तुम्हें बोले कि उसके ऊपर नॉर्मल बनाओ, उसके ऊपर क्या बनाओ? नॉर्मल बनाओ, तो चुपचाप से एक लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस खींच देना। चुपचाप एक लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस खींच देना, बेटा वो नॉर्मल ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो नॉर्मल ही कहलाएगी। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात करते हैं, अगर आपका सरफेस अगर टेढ़ा मेढ़ा सरफेस हो तो, है ना, अनइवन सरफेस हो तो, अनइवन सरफेस हो तो क्या करें? अनइवन सरफेस हो तो क्या करें? मैंने बोला ले मान ली ये टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है, खुपाच। ओके, चलो इसे मिरर बना देते हैं। तो ये टेढ़ा मेढ़ा मिरर हो गया। कैसा हो गया? ये टेढ़ा मेढ़ा मिरर हो गया। अब तुमसे कोई बोले कि बनाओ भाई इसके ऊपर नॉर्मल बनाओ, तो तुम सामने वाले से पूछो पहले कि बता कहां बनाऊं इस सरफेस के ऊपर, पहले बता कि कहां बनाऊं। तो सामने वाला जो भी बोल दे पॉइंट, बोला कि चल मान ले इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाओ, इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाओ। तो बेटा जो भी पॉइंट आपको बोला जाए पहले क्या करें कि उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट डाल लें। क्या करें? एक टेंजेंट डाल लें। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब क्या करें? इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दें। क्या करें? इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दें। बेटा ये जो लाइन है ना ये कहलाएगी नॉर्मल, ये कहलाएगी नॉर्मल। ये इस पॉइंट P के ऊपर, ये इस पॉइंट P के ऊपर क्या होगी? नॉर्मल होगी। जैसे ये यहां पर नॉर्मल थी उसी प्रकार से ये यहां पर नॉर्मल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई साहब अगर सरफेस हो स्फेरिकल, अगर सरफेस हो स्फेरिकल, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अगर स्फेरिकल सरफेस हो तब, अगर स्फेरिकल सरफेस हो तब क्या करें भाई? कैसे बनाएं? रे कैसे बनाएं भाई? इमेज कैसे बनाएं? उससे पहले नॉर्मल कैसे बनाएं? तो मैंने बोला बेटा मान ले ये है तेरा स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, ये है मान ले तेरा स्फेरिकल सरफेस। बोला भाई बहुत बढ़िया, ये हमारा स्फेरिकल सरफेस है, बनाओ इसे रिफ्लेक्टिंग बनाओ पहले। तो मैंने बोला मान ले चल ऐसे, मैंने अंदर की तरफ इसको क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया, है ना। तो ये एक मिरर बन गया बाहर की तरफ से, है ना। और बहुत अच्छा बोलूं तो कन्वेक्स मिरर बन गया है। क्या बन गया है? कन्वेक्स मिरर बन गया है।
अब तुम्हें बोले कि नॉर्मल बनाओ, तो अब तुम पूछो सामने वाले से कि बता कहां बनाऊं। अब अगर मान लो सामने वाला कह दे कि भैया मुझे तो यहां नॉर्मल बनानी है, मुझे क्या बनानी है, यहां पर नॉर्मल बनानी है, इस पी पॉइंट के ऊपर नॉर्मल बनानी है। बेटा आप क्या करो, आप एक ऐसी लाइन खींच दो जो गोले के सेंटर से पास होती हो और इस पॉइंट पी से पास होती हो। अच्छा, मतलब कि गोले के सेंटर से पास होने वाली लाइन खींच दूं सर? मैंने कहा बिल्कुल। तो हमने लाइन खींची जो कि गोले के सेंटर से पास होती हो। बेटा जो लाइन है ना, ये नॉर्मल ही है, ये क्या है, नॉर्मल ही है। इसी प्रकार से ऐसी और भी बहुत सारी लाइन खींची जा सकती हैं, ऐसी और भी बहुत सारी लाइन खींची जा सकती हैं। बेटा ये सारी की सारी जो है ना, ये सरफेस के ऊपर नॉर्मल ही है। क्या है, नॉर्मल ही है। जहां से देखो तो देखो, यहां पर देखो ये नॉर्मल रही है ना, यहां पर देखो ये नॉर्मल रही, यहां पर देखो ये नॉर्मल रही, ये देखो ये भी नॉर्मल है, ये देखो ये भी नॉर्मल है, ये देखो ये भी नॉर्मल है, ये देखो ये भी नॉर्मल है। ये सारी की सारी नॉर्मल है, ये सारी की सारी क्या है, नॉर्मल है। अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग नॉर्मल है ना। सारी की सारी क्या है बेटा, ये नॉर्मल है। और नॉर्मल कोई रे नहीं होती है सन्नाटो, नॉर्मल होती है एक डायरेक्शन, नॉर्मल होती है डायरेक्शन। आई होप आज के बाद भाई साहब कैसा भी सरफेस पूछे तो तुम नॉर्मल तो ड्रॉ कर दोगे। देखो अब मैं दो चीजें कर चुका हूं पूर्ति, दो चीजों की पूर्ति कर चुका हूं, ठीक है। इंसिडेंट रे की पूर्ति कर दी और नॉर्मल की पूर्ति कर दी। रिफ्लेक्टेड रे तो हमें पता ही है। अगर हमें क्या पता हो, अगर हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता हो तो हमें पता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। और ये एंगल कहां से मेजर किए जाते हैं, नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं। कहां से मेजर किए जाते हैं, नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि अगर इंसिडेंट रे अगर यहां पर आकर पड़ी होती, अगर यहां पर आकर पड़ी होती तो बेटा ये जो एंगल बनता ना नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में, है ना, नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता ना, इसे ही कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं इसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जितने एंगल पर आकर रे पड़ती उतने ही एंगल पर वो वापस भी निकल जाती, है ना, उतनी एंगल पर वो वापस भी निकल जाती। बहुत बढ़िया। अब सुनो, अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक इंसिडेंट रे अगर यहां पर आकर पड़ती तो भाई साहब ये क्या था, ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जितने एंगल पर रे आती उतने ही एंगल पर वापस भी चली जाती। यहां पर देख लो, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि अगर रे 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 मान लो यहां पर आकर पड़ती, मान लो ये रे आकर पड़ी, है ना, ये रे आकर पड़ी, मैंने बोला मान लीजिए ये रे आई और ये पड़ी, है ना, तो ये एंगल क्या कहलाता, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता, है ना। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और जितने एंगल पर रे आती उतने ही एंगल पर वापस भी निकल जाती। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना बोल दो, देख अभी तक कुछ भी रटवाया नहीं है तुझे, तुझे सिर्फ नॉर्मल ड्रॉ करवानी सिखाई है। अगर प्लेन सरफेस हो तो सीधी लाइन, टेढ़ा मेढ़ा हो तो पहले टेंजेंट फिर सीधी लाइन, और अगर स्फेरिकल सरफेस हो तो ऐसी लाइन जो कि गोले के सेंटर से पास होती हो वो क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। बोलो बोलो बोलो, समझ आया नहीं आया अभी तक? बिल्कुल भाई साहब बेसिक से चल रहा हूँ। और जब तुम देखोगे ना ऑप्टिक्स के कम से कम भी नहीं तो भाई साहब 35 से 40 लेक्चर बनेंगे। कितने बनेंगे, कम से कम नहीं तो 35 से 40 लेक्चर बनेंगे, और भी ज्यादा बन सकता है क्योंकि जे एडवांस लेवल तक जाना है, बीच में छोड़ना नहीं है ना। चलो एक बार इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, मेरे साथ ले लो, आ जाओ, चलो आ जाओ बेटा। देखो सुनो, तो अपन अपनी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अब सीधा अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं जो कि क्या है, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर से इमेजेस कैसे बनानी है उसकी चर्चा अब हम लोग कर लेते हैं। देखो सुनो जरा ध्यान से देखो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा मान लूं कि मान लो मेरे पास अभी ना ऐसा है, ये मेरे पास एक मिरर है, ठीक है, ये क्या है, मेरे पास एक मिरर है। और ये कैसा मिरर है, बोलो 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 सन्नाटा हो, कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है। अरे कैसा है, कनकेव मिरर। और इसमें क्या क्या वेरिएबल होते हैं, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस क्या होता है, ये सारी की सारी बातें मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूं। अगर नहीं देख कर आए हो तो ऊपर लिंक दे दूंगा, इंट्रोडक्शन टू द स्फेरिकल मिरर्स, उसको देख कर आएंगे। और आज हम बात करने वाले हैं किसकी, इमेज फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं, ठीक है। आ जाओ देखो जरा सुनो। तो मुझे पता है कि भैया ये जो लाइन है ना, ये क्या होने वाली है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होने वाली है। क्या होने वाली है, प्रिंसिपल एक्सिस होने वाली है। अच्छा, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो कहीं यहाँ ही होगा क्योंकि मुझे पता है कि गोला ऐसे पूरे होने वाला है, तो गोले के अंदर होता है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल तक की जो दूरी होती है ये क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, मुझे इसे उल्टा बोलना चाहिए कि पोल से लेकर और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। सर बात तो एक ही है सर, उल्टा क्यों बोले सर? क्योंकि बेटा सारी की सारी जो दूरियां हैं वो पोल से मेजर की जाती हैं। कहां से मेजर की जाती हैं,
अरे पोल से मेजर की जाती हैं, तो ये बातें मुझे समझ आनी चाहिए। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अच्छा ऐसा होता है, और तुम्हें ये बात भी बताई थी कि इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पर फोकस होता है, एक पॉइंट होता है। अगर पैराएक्सियल रे अगर आकर इससे टकराए तो जहां पर जाती हैं, जहां पर इसको काटती हैं, वही फोकस होता है। ये सारी की सारी बातें मैं बता चुका हूँ यार, पैराएक्सियल, मार्जिनल, फलाना ढिमकाना, ये सारी की सारी बातें तुम्हें बताई थी। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि अगर रे पैराएक्सियल नहीं हुई तो वो इस फोकस पर काटने वाली नहीं है। कहां काटेंगी? r-r/2 सेकंड थीटा पर काटेंगी। झूठ मत बोला सन्नाटो, बताई थी यार ये बातें, है कि नहीं यार, है ना? देखो सुनो, आ जाओ। तो पोल से और ये जो फोकस की जो दूरी होती है, पोल से जो फोकस तक की जो दूरी होती है, इसे कहते हैं बेटा फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसे? फोकल लेंथ। और ये मैं पिछली वीडियो में प्रूव कर चुका हूं कि बेटा जो फोकल लेंथ होती है वो r/2 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? r/2 के बराबर होती है। बिल्कुल बेसिक सी बात है ना? चलो आ जाओ, अब मैं तुम्हें कुछ रूल्स बताता हूं इमेज फॉर्मेशन के, ठीक है? कुछ भी रटवाऊंगा नहीं, मम्मी कसम गारंटी मेरी इस बात की, कुछ भी नहीं रटवाऊंगा तुझे, ठीक है? रूल्स फॉर फॉर्मिंग द इमेज, ठीक है? रूल्स फॉर फॉर्मिंग द इमेज, और फॉर्मिंग द इमेज। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई। पहली बात तो बेटा मेरे दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए, पहली बात तो मेरे दिमाग में ये बातें क्लियर होनी चाहिए। क्या क्या बातें मेरे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए? पहली बात तो ये क्या कि कोई भी इमेज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस से बनती है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज से बनती है। अच्छा भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज से बनती है। ओके, बात समझ गया मैं, बहुत बढ़िया भाई, मेरे को बात समझ आई। तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा अगर सुन रहा हो तो लिख लेगा कि एनी इमेज दैट इज फॉर्म्ड बाय द इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज, ठीक है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज से बनती है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? पर मुझे इमेज बनाने के लिए सिर्फ दो रे चाहिए, सिर्फ दो रेज चाहिए। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। क्या बोला? अच्छा कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश हो रहा है, समझ जाना तुम लोग, ठीक है? पहला पॉइंट क्या बोला कि एनी इमेज is formed using the infinite number of rays, ठीक है? But I require only 2 rays to plot the image, ठीक है? To plot the image, ठीक है? मुझे इमेज बनाने के लिए सिर्फ 2 रेज चाहिए। कैसे? ऑन पेपर, है ना? पेपर पर मुझे इमेज बनाने के लिए कितनी रे चाहिए बेटा? सिर्फ 2 रे चाहिए। कितनी रे चाहिए? सिर्फ 2 रेज चाहिए। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई। अच्छा और क्या? और क्या? अच्छा, और वो 2 रेज कौन सी होंगी? और वो दो रेज मेरी मर्जी की होंगी, मेरी मर्जी की होंगी। पर मेरी मर्जी की होंगी, वो दो रे कौन सी होंगी? जो दो रे मुझे इमेज बनाने के लिए चाहिए वो दो रे कौन सी होंगी? अरे मेरी मर्जी की होंगी, जो मैं चाहूं वो बना सकता हूं, है ना? मतलब जो तुम चाहो वो बना सकते हो। अच्छा बहुत बढ़िया। पर शर्त क्या है? पर शर्त ये है, क्या शर्त है वो सुनो। पर शर्त ये है कि क्या नहीं होना चाहिए? कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वॉयलेट नहीं होने चाहिए। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो ये है शर्त। ये शर्त क्या है? नॉर्मल सी बात है कि भाई कोई भी दो रे ले लूं मैं इमेज बनाने के लिए, पर मुझे क्या वॉयलेट नहीं करना है? मुझे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वॉयलेट नहीं करना है। क्या मेरी बात समझ आ गई है? पक्की बात है ना? सोच लो एकदम। क्या क्या पॉइंट लिखवाए मैंने आपको? बस यही पॉइंट तुम्हें याद होना चाहिए और कुछ भी नहीं। पहला पॉइंट क्या कि भाई साहब कोई भी इमेज असलियत में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज से बनती है। हाँ भाई पता है हमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती है ऑब्जेक्ट से और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज के ऊपर कन्वर्ट करती है, तो वहां पर इमेज बन जाती है। परंतु पेपर पर इमेज बनाने के लिए मुझे सिर्फ 2 रे चाहिए, सिर्फ 2। और वो 2 रे कौन सी होंगी? मेरी मर्जी की होंगी। अरे वो 2 रे कौन सी होंगी भाई साहब? अरे मेरी मर्जी की होंगी। अच्छा मेरी मर्जी की होंगी तो कैसे भी कोई भी ना ऐसे नहीं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को अपने को वॉयलेट नहीं करना है, ठीक है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को तोड़ना नहीं, अपने को उसे वॉयलेट नहीं करना है, उसको तो वैलिड करना है कि हाँ देख लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। मेरी बात समझ आ गई ना?
पक्की बात है सन्नाटा हूं, ये रेसिपी लिखवा रहा हूं, ये तुमको भ्रम ज्ञान दे रहा हूं इस टाइम पे। ये भ्रम ज्ञान अगर अपने को हो गया तो फिर इमेज बनने में कोई परेशानी नहीं है। कुछ रटवाऊंगा नहीं भाई साहब मैं तेरे को, बात समझ आ गई ना। चल एक बार इसको नोट कर ढंग से, उसके बाद फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। करो, देखो आ जाओ, और छोटी छोटी सी बातें तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, आनंद आ जाएगा बिल्कुल। सुनो जरा ध्यान से। तो क्या बोला मैं बोला कि मान लो ये है अपने पास कोई मिरर, ठीक है, ये है अपने पास कोई मिरर। कैसा मिरर है? कनकेव मिरर है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। और ये क्या है? ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये पॉइंट क्या होता है? ये पॉइंट होता है पोल। क्या होता है? पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? वो तो इस तरफ ही होगा, इस तरफ तो नहीं होगा ना, क्योंकि मिरर तो ऐसे पूरा होगा ना, गोला तो ऐसे पूरा होगा ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ होगा। अरे हाँ ना तो बोलो, बात समझ आई है ना। और फोकस कहाँ होता है? फोकस तो कहीं बीच में कोई पॉइंट होता है ना, बीच में कोई पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है फोकस? अगर कोई पैरा एक्सियल रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के ऊपर स्ट्राइक करे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट को कट करती है प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसी पॉइंट को बोला जाता है फोकस। क्या बोला जाता है? फोकस। ये सब बातें मैं तुम्हें प्रूव करके बता चुका हूँ इससे पिछले वाले वीडियो में। अरे हाँ ना तो बोल दे यार, पक्की बात है ना। तुम याद करो बेटा, जब तुम्हें प्लेन मिरर भी बड़ा पढ़ाया था ना बेटा, मैंने कम से कम तुम्हें 6 से 7 घंटे प्लेन मिरर पढ़ाया है। तुम जाके देखोगे ना पीछे, बिल्कुल जे एडवांस लेवल तक का, शुरू में बिल्कुल एकदम जीरो से शुरू करा और कहां तक ले गया? जे एडवांस तक उसको लेकर गया और 6 घंटे प्लेन मिरर पढ़ाया। उसी प्रकार से कम भी नहीं तो 8 से 10 घंटे हम लोग स्फेरिकल मिरर भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल मिरर भी पढ़ेंगे। तो अभी बिल्कुल एकदम उसकी शुरुआत है, तो अभी किसी भी चीज को स्किप नहीं करना है भाई साहब। स्किप कर दिया आगे मर जाओगे यार, बात समझ आ गई ना। स्किप नहीं करना भाई साहब, बहुत बढ़िया ढंग से प्यार से चलते जाओ मजा आ जाएगा एकदम, है ना। चलो आ जाओ, देखो सुनो। तो क्या बोला मैं? देखो क्या बोला मैं, बोला कि मान लीजिए कि कोई रे पैरेलली ऐसे आकर इस पर गिरी, ऐसे पॉइंट पर गिरी, ठीक है, मिरर पर गिरी। क्या होगा उसका? भाई कोई भी रे अगर मिरर के ऊपर आकर गिरती है तो उसका क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है सर। क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा, रिफ्लेक्शन के लिए कितनी चीजें चाहिए? अभी बताया भाई साहब, 3 चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? 3 चीजें चाहिए। पहली चाहिए इंसिडेंट रे, दिख गई? हाँ दिख गई। दूसरी चीज चाहिए नॉर्मल। दूसरी चीज क्या चाहिए? नॉर्मल। क्या दिख रही है? क्या नहीं दिख रही? तो बनाओ उसे, लो। दूसरी चीज क्या चाहिए बेटा? दूसरी चीज चाहिए नॉर्मल। दूसरी चीज चाहिए नॉर्मल। ये क्या है? ये है नॉर्मल, है ना, ये है नॉर्मल। ऐसी लाइन जो कि पॉइंट को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को बताए, मिलाए आपस में। ऐसी लाइन जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में मिलाए, उसे ही कहा जाता है नॉर्मल। क्या कहा जाता है? नॉर्मल। और बेटा नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। चलो फुफट, अरे हाँ ना तो बोल, ध्यान से देख। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देख कहां से काटी? फोकस से काटी। कहां से काटी? फोकस से काटी। अब ये कोई रटने की चीज है क्या यार? अगर पैरेलल रे आएगी तो फोकस से जाएगी। अरे रटने की बात थोड़ी है भाई, जितने एंगल पर आएगी उतने पर जाएगी। मेरे को तो बस इतनी बात याद रहती है, अपने आप बाय डिफॉल्ट फोकस से ही जाएगी वो, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं। बोला हाँ ठीक है। और अगर रे ऐसी होती तो, अगर रे ऐसी होती तो मान लो फोकस से पास होकर, मान लो रे ऐसे गिरती, टुई ऐसे फोकस से गिरती, तो भाई जितने एंगल पे रे गिरेगी उतने एंगल पर तो वापस जाएगी यार। तो इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। किताबों में लाइन लिखी रहती बड़ी बड़ी, एनी रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन द मिरर दैट विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अरे याद करने क्या उसके अंदर? याद करने की बात थोड़ी है, फील करने की बात है यार। हाँ ना तो बोल, जितने एंगल पर आएगी उतने ही एंगल पर वापस भी चली जाएगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैं क्यों रटूं इसे? मैं तो नहीं रटता। अच्छा बहुत बढ़िया। और बताओ सर? देखो लो और सुनो, आ जाओ। देखो मैंने क्या बोला फिर से? मैंने बोला देख फिर से, ये एक मिरर है। ये क्या है? एक मिरर है। बच्चा बोला ठीक। मैंने बोला बेटा मान ले ये प्रिंसिपल एक्सिस है। बच्चा बोला ठीक, बिल्कुल एकदम, ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। बोला भाई बहुत बढ़िया। मैंने बोला मान लीजिए ये पोल है और यहाँ कहीं रहा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ कहीं रहा होगा फोकस, यहाँ कहीं रहा होगा फोकस। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मान लो कोई रे जो है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई और मिरर के ऊपर गिर गई, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई और मिरर के ऊपर गिर गई। तो जैसे ही मिरर के ऊपर गिरेगी क्या होगा उसका? अरे रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन के लिए कितनी चीजें चाहिए भाई साहब? 3 चीजें चाहिए। बोल बोल बोल, कितनी चीजें चाहिए? 3 चीजें चाहिए। पहली तो इंसिडेंट रे, अरे पहली तो इंसिडेंट रे, हाँ दिख गई। और दूसरी नॉर्मल, दूसरी नॉर्मल। तो नॉर्मल सर, हाँ देखो जरा ध्यान से देखो, तो पॉइंट को, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन मिला है वही नॉर्मल, मतलब हाँ यही नॉर्मल। हाँ
तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। अरे कितना है? 0 डिग्री। तो भाई साहब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एंगल कितना होगा? अरे 0 डिग्री। तो जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी, जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी। अब किताबों में रटवा देते हैं इसे कि एनी रे व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर बिफोर रिफ्लेक्शन बिफोर फॉलिंग ऑन द मिरर दैट विल आल्सो पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन। अरे क्यों रटूं मैं भाई साहब, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है सीधा। लॉ, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0 डिग्री होगा। क्या रटने की बात इसके अंदर? मैं तो नहीं रटता। अरे हाँ ना तो बोलो, बात समझ आई है कि नहीं आई है? पक्की बात है एकदम। अरे यार सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वापस वैसे ही आएगी, रटने की बात नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 ही है, कोई रटने की बात नहीं। अच्छा सर बहुत बढ़िया। देख सुन एक और बात बताओ, यहाँ आ जाओ, ध्यान से देखो, सन्नाटो। मैंने बोला मान लो ये मिरर है, अच्छा बहुत बढ़िया, ये है एक मिरर। ओके ध्यान से देखो, कैसा मिरर है? कनकेव मिरर है। ऐसा मत सोचना कि सारी की सारी चर्चा कनकेव के लिए चलती है, सेम चर्चा कन्वेक्स के लिए भी चलती है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। बता दूंगा तो क्या टेंशन ले रहा है। ध्यान से देख, मैंने बोला मान लो, अच्छा भाई बहुत बढ़िया ऐसा है, तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा देख ये क्या हो जाएगा? अपना पोल हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो जाएगा अपना फोकस, ये हो जाएगा अपना फोकस। फिर क्या बोला? अगर कोई रे सर डायरेक्टली अगर ऐसे फोकस पर गिरे तो? मैंने कहा हाँ तो गिर जाने देना, क्या हो गया? क्या होगा उसका? रिफ्लेक्शन होगा। कितनी चीजें चाहिए? 3 चीजें चाहिए। पहली इंसिडेंट रे, दूसरी नॉर्मल। दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना, बना ले दे। अरे नॉर्मल, इस पॉइंट पर नॉर्मल बनानी हो तो इस पॉइंट को और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो। ये क्या है? ये है नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। अच्छा तो जितने एंगल पर रे आएगी क्या उतने ही एंगल पर वापस भी चली जाएगी? हाँ, इसमें रटने की कोई बात नहीं। अरे हाँ ना तो बोल, नॉर्मल सी बात है ना? तीनों बातें मैंने तुझे बताई, तीनों बातें एकदम ही नॉर्मल, निहायत ही नॉर्मल। अब भाई साहब उसके बाद देखा मैं तुझे कितने एग्जांपल बताता हूँ, तुझे कितने रे डायग्राम बनाता हूँ, तो बोलेगा हाँ सर मजा आ गया यार बिल्कुल। पर वो बेसिक रूल मुझे याद होने चाहिए कि कोई इमेज असलियत में इनफाइनाइट रेस से बनती है, पर मुझे रेस बनाने के लिए, मुझे इमेज बनाने के लिए 2 रे चाहिए। अरे कितनी रे चाहिए? 2 रे चाहिए। वो 2 रे कौन सी होगी? वो 2 रे मेरी मर्जी की होंगी, पर ऐसी होंगी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वायलेट ना करे। है ना? बोल यार, कर सकता है ये नहीं कर सकता? पक्की बात है ना? सोच ले एकदम। चलो एक बार क्या करो, इसे नोट करो बहुत बड़े ढंग से, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, करो। देखो आ जाओ, अब इतने सारे रे डायग्राम मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं ना, तुम बोलोगे सर मजा आ गया सर, ये तो मैं खुद ही कर सकता हूँ। अब सर अब कोई टेंशन ही नहीं सर रे डायग्राम में। ठीक है, अब देख ध्यान से सुन, देख लाइन से रे डायग्राम बनाते चलते हैं। ठीक है, मैंने बोला मान ले ये एक मिरर है। ठीक है, मैंने बोला कि मान ले ये क्या है बेटा? एक मिरर है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। ये है मान लो पोल, ये क्या है? पोल है। और मैंने बोला मान लो ये क्या है? फोकस है। और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा ध्यान से देखो, मैंने बोला कि मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है। बोला बहुत बढ़िया। तो अगर इस ऑब्जेक्ट की अगर मैं इमेज बनाना चाहता हूं तो पहली बात तो मुझे बात समझ आनी चाहिए कि इमेज असलियत में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस से बनती है, पर अगर मुझे प्लॉट करना है तो मुझे कम से कम 2 रे चाहिए। कम से कम कितनी रे चाहिए? 2 रे चाहिए। और वो 2 रे कितनी होंगी? वो 2 रे कौन सी होंगी? भाई साहब मेरी मर्जी की होंगी। तो जहां से बोले मैं वहां से बनाने को तैयार हूं। पर करना क्या होता है, देखो टेक्निक क्या है, ऐसा कोशिश करें कि बहुत पास वाले पॉइंट से कोशिश करें कि बनाएं आप इमेज, ताकि अच्छी इमेज बने। फॉर एग्जांपल क्या, तू ध्यान से देख, मैंने बोला कि मान लीजिए कोई भी रे, तू जैसा बच्चा बोलता अगर लाइव क्लास होती तो लाइव क्लास में मैं लेके दिखा देता कि तू बोल बेटा कौन सी रे से बनाऊं, मैं उसी रे से बना दूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक रे मान लीजिए कि मैं पैरेलल ले लेता हूं। एक रे कैसी ले लेता हूं? पैरेलल। तो जो रे पैरेलल आती है वो फोकस से जाती है। अभी समझाया भाई साहब, अरे अभी समझाया। क्यों समझाया? क्यों जाती सर फोकस से? अरे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर जाएगी भाई साहब, इसमें कोई परेशानी वाली बात अरे नहीं है, है ना? आ जाओ देखो, तो जो रे पैरेलल आई वो फोकस से चली गई। अरे वो फोकस से चली गई, बहुत बढ़िया भाई साहब। अब मैं बोलता हूँ चल एक रे यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले ले, तो ध्यान से देख, हर जगह से हर पॉसिबिलिटी से तुझे लेके दिखाऊंगा मैं रे। बहुत बढ़िया, देख ध्यान से देख, मैंने बोला मान ले सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे गई, अच्छा तो जैसे गई वैसे वापस। अरे जैसे गई वैसे वापस, क्यों? अरे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने एंगल पर जाएगी उतने ही एंगल पर वापस आएगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई साहब। ध्यान से देखो, ये है अपना मिरर राज दुलारा। ध्यान से देख, तो असलियत में तो अब मेरी इमेज बन चुकी है। देख असलियत में तो मेरी इमेज देख बन चुकी है यहाँ पर जरूरी नहीं है ना कि हर एक बच्चा इन्हीं रे को प्रेफर करे। हो सकता है कोई और रे प्रेफर कर रहे थे किसी बच्चे ने। फॉर एग्जाम्पल बच्चा मेरे को बोलता ना 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 सर ऐसे शाण पत्ती नहीं, सर फोकस में डाल के दिखाओ, अगर ऐसी है तो आपकी बात फिर भी सत्य होनी चाहिए। मैंने कहा ले बेटा क्या बुराई है उसके अंदर। मैंने क्या करा,
मैंने एक रे सीधी इमेज से और पोल पर डाल दी, सीधी ऑब्जेक्ट से कहां डाल दी, पोल पर डाल दी, तो जितने एंगल पर रे आएगी कि उतने ही एंगल पर वापस भी जाएगी। बच्चा बोला हाँ, तो मैंने कर ले ध्यान से देख खुपच, ये थोड़ा सा झोला मार गई शायद लाइन, बाकी देख है बिल्कुल वही। अरे हाँ ना बोलो, वही काटेगी भाई साहब, तेरा जहां मर्जी तू बोल दे, तू जहां मर्जी भाई साहब ले ले भाई साहब, इमेज तो वैसी बनेगी जैसा उसे बनना है। बच्चा बोलो सर ऐसे कैसे सर, फोकस से डाल के दिखाओ फिर आपकी बात मानू। मैंने कर ले फोकस पे डलवा ले, कौन सा रे कौन सा कलर रह गया, ये रह गया ना, ले तो मैंने बोला ले फोकस पे डलवा ले, क्या बात हो गई, तो जो रे फोकस से पास होके गिरेगी वो पैरेलल निकल जाएगी। अच्छा ये ले बन गई, तेरे जो मर्जी में आए तू वो रे ले, ठीक है, तेरे जो मर्जी में आ जाए तू वो रे ले ले भाई साहब, इमेज तो हमेशा वही बनने वाली है, पर इतनी सारी रे उसके अंदर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तू तो बस 2 रे ले ले और काम खत्म कर ले, बात खत्म। बोल बात समझ आई नहीं आई, तो 2 रे चाहिए इमेज बनाने के लिए, वो 2 रे कौन सी होंगी, तेरी मर्जी की होंगी भाई साहब, किसकी मर्जी की, अरे तुम्हारी मर्जी की होंगी भाई साहब, कहीं से भी डलवा लो इमेज तो वही बनेगी, बस शर्त है तूने सारी चीजें बहुत बड़े ढंग से रखी हो, ज्योमेट्रिकली तो एकदम ठीक हो, पैरामीटर तेरे सारे ठीक हो, तो सही इमेज बनेगी, है ना। सर बोला यहाँ क्यों, कहीं और रख के दिखाओ ऑब्जेक्ट, मैंने कर ले आजा कहीं और रख ले, आ जाओ देखो सुनो सन्नाटो, 2 रे बनाना, इतनी सारी मत बनाना, एग्जामिनर बावड़ा हो जाएगा, ध्यान से देखो। मैंने बोला ये है, मैंने बोला ये है मिरर मान लो, अच्छा ये है, मैंने कहा हाँ लो, ई पोल बा, ई का बा, ई पोल बा, ई सेंटर ऑफ कर्वेचर बा, और ई फोकस बा, ई का बा, ई फोकस बा, अच्छा बहुत बढ़िया, आ जाओ देखो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा था ना ऑब्जेक्ट, मैं कहता हूँ ले आगे सरका ले, क्या बात हो गई, कहीं भी रख ले भाई साहब, मेरी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, देख यहाँ से देख। मैंने बोला ले मान ले यहाँ रखूंगा, मैं तो यहाँ रखूंगा। बच्चा बोला सर बनाओ, लो अभी इमेज बना के दिखाओ। मैंने बोला बेटा कौन सी ले लूं, बच्चा बोला ले पैरेलल ले ले, मैंने कहा ले पैरेलल ले ले भाई साहब, जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास हो जाएगी। मैंने कहा लो सन्नाटो, ये गई, बोला ठीक कोई बात नहीं, निकल गई। मैंने बच्चे को फिर बोला, मैंने कहा कौन सी लूं, बोला सर पोल से ले लो, मैंने कहा ले पोल से ले ले, अच्छा तो पोल से जितने एंगल पर आई उतने एंगल पर वापस भी चली गई। ओ अच्छा ये देख, ये बन गई इमेज, ये क्या बन गई, इमेज बन गई। बोला सर शाण पत्ती नहीं सर, ये तो आपकी मर्जी की चली सर, हमारी मर्जी की कहां चली। मैंने बोला बता तेरी मर्जी बता। बोला सर अगर इतना ही आप में दम है ना सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके बना के दिखाओ। मैंने कहा अच्छा ऐसे नहीं मानेगा तू, बोला नहीं मानू, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके दिखाओ। मैंने कहा देख ध्यान से देख बेटा, तू अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी लिया होता ना तभी भी इमेज वहीं बनती, देख सुन कुबच 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 कुबच, देख ध्यान से देख, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई देख ऊपर गई सीधी, और वहां से टकराई और टकरा के अरे ये तो वहीं मिल गई, अरे ये तो वहीं मिल गई भाई साहब। अच्छा बोला सर ऐसे थोड़ी सर, दूसरा बच्चा बोला सर ऐसे थोड़ी, मेरी तो मानी नहीं, तू बता दे तेरी मान लेंगे। बोला ध्यान से देख सर, फोकस से निकाल के दिखाओ सर, मान जाएंगे सर, दम है आप में। मैंने कहा ले फोकस से निकलवा ले, क्या है उसमें, देख जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, तो ऐसे इमेज बन जाएगी सन्नाटो। पर तुम्हें ये सब बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस तेरी मर्जी में जो रे आए वो ले ले, बस बेसिक रूल को वोलेट नहीं करना है। बेसिक रूल क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है, बाकी तो याद करने की चीज होती है ना। मैं तो कहता हूँ तू वो भी मत याद रख, फोकस से गई तो पैरेलल, पैरेलल गई तो फोकस से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो वैसे ही वापस, अरे आना तो बोल, पोल पर जितने एंगल पर गिरेगी वैसे ही वापस, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने एंगल पर जाएगी उतने ही एंगल पर वापस भी आ जाएगी। है ना, बोल दो यार, बात समझ आ गई ना। ले और कर ले, ऐसा क्या है, देख ऐसा थोड़ी ये सब यही बता के छोड़ दोगे क्या सर, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, ले आजा देख। मैंने बोला ये है मिरर बा, ई का बा, ई मिरर बा, अच्छा अभी नहीं है मिरर, अभी मिरर है, अभी क्या है, अभी है मिरर। अच्छा बेटा जब तक आप इसको एक तरफ से क्या नहीं कर देते, एक तरफ से पॉलिश नहीं कर देते, तब तक ये मिरर बनने वाला नहीं है। आना तो बोल, है ना, देख ध्यान से देख। तो ये क्या है, ये है अपनी एक्सिस, ठीक है, ये है अपनी एक्सिस को पोल बोल दिया मैंने, ई सेंटर ऑफ कर्वेचर बा और ई फोकस बा, ई का बा, ई फोकस बा। फोकस को बीच में रखना चाहिए, ओके, फोकस को कहां रखना चाहिए सन्नाटो, फोकस को बीच में रखना चाहिए, तो बीच लगना बा, ऐसा था ना। अरे देखो ध्यान से देखो, आ जाओ सन्नाटो। मैंने बोला यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट, देख पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, देख हर बार ऐसा नहीं कि सेम रे डायग्राम बना रहा हूँ, पर हाँ इन चारों में से ऐसा नहीं कि तू हमेशा 4 रे से बनाएगा। देख मैंने कितने से बनाया, 1 2 3 4, 4 से बनाया, देख 1 2 3 4, पर तुझे 4 बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, तो बस 2 बना ले। ये तो मैं बच्चे की संतुष्टि के लिए बना रहा हूँ कि तू कहीं से भी बना यार, सही बैठेगी इमेज हमेशा। आना बोल, अब देख ध्यान से देख। बच्चा बोला, मैंने बोला बता कहां से लूं, बच्चा बोला सर पैरेलल लो एक। मैंने कहा ले पैरेलल ले लो,
जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से जाएगी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैंने बोला बता दूसरी कहां से लूं? बोला सर पोल से ले लो सर। मैंने कहा ले आ जाओ पोल से ले लो। ये गई है ना, जितने एंगल पर आई उतने एंगल पर वापस चलेगी। अब मेरे को थोड़ा सा मेरा दिमाग खनका, मैंने कहा यार ये तो ऐसे जा रही है। मैंने कहा देख ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। इमेज बनने के लिए तो भाई साहब ऐसे मिलना पड़ेगा ना, देख ऐसे मिलना पड़ेगा ना, देख ऐसे मिलना पड़ेगा ना यार। और ये रे कैसे जा रही है सर? रिफ्लेक्शन में पता कैसे दी? अरे यार वंस मोर सर, ले ऐसे जा रही है। रेट मिलेगी थोड़ी है कहीं पे, इनफाइनाइट पे भी नहीं मिलेंगी, ये तो दूर चली जाएंगी। फिर सोचा कि यार इस तरफ तो नहीं मिल रही, अरे इस तरफ तो नहीं मिल रही, क्या पता पीछे मिल जाए। मैंने कहा हाँ यार पीछे मिल सकती हैं। कैसे मिल सकती है तू ध्यान से देख। देख इसको आगे बढ़ा, टुपक 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 टुपक। मैंने कहा ठीक है। मैंने बोला देख इसको भी आगे बढ़ा, देख मिरर के पीछे बढ़ा ऐसे, देख देख टुपक टुपक, सही से बढ़ा, टुपक टुपक के चक्कर में गलत ना करना। ओए ये रही भाई साहब, अरे ये रही। बेटा जानते हो ये इमेज जहां पर भी आप बनाओ ना, इमेज को कोशिश करना आप डॉटेड लाइन में बनाओ। कैसे बनाओ? ऐसा कन्वेंशन है, कोई खास बात नहीं इसके अंदर, कन्वेंशन है बस क्या कि इमेज को हमेशा कैसा बनाते हैं? डॉटेड लाइन में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? डॉटेड लाइन में बनाते हैं। तो मैंने भी डॉटेड लाइन में बना दिया उसको, है ना, कोई खास बात नहीं उसके अंदर, कन्वेंशन है बस, तू बना लो। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अच्छा ये इमेज बन गई। बोला सर ये तो सर आपने चीटिंग करी सर, आप अपनी मर्जी की ले रहे हो सर आप, और हमारी मर्जी तो ले नहीं रहे। मैंने कहा बता रहे तेरी मर्जी बता दे यार। तो बोला सर ऐसे नहीं सर, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेरे को लेके दिखाओ। बच्चा बहुत शाना भाई साहब। क्या बोला बच्चा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से सर लेके दिखाओ सर, ऐसा ये तो सर ऐसे तब मानेंगे तो आपको, ऐसे थोड़ी सर। मैंने कहा ले आज सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले ले। अच्छा देख टुपक 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 और टुपक 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 टुपक। हाँ थोड़ा सही नहीं बैठेगा क्योंकि थोड़ा सा वो स्केल से नहीं बनाया ना मैंने, बट चल कोई बात नहीं, स्केल सही बिठा देंगे। आ जाओ देखो सुनो, सही बिठा देंगे। टू 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 टू। आ जाओ देखो ध्यान से देखो। तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट से निकलकर कोई रे मिरर के ऊपर पड़ी, ऑब्जेक्ट से निकलकर कोई रे मिरर के ऊपर पड़ी। मैंने कहा हाँ ठीक है पड़ी भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो जैसे पड़ी वैसे ही वापस, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है इसकी लाइन। अच्छा तो ये रे भी यहां चली गई, तो भाई साहब ये भी यहां पर मिलने वाली, आगे तो नहीं रे, इनका मुंह देख खुलता ही चला जा रहा है, यहां तो नहीं हो रहा, तो पीछे बढ़ा ले। लो आ जाओ पीछे बढ़ाओ 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 बढ़ाओ। अरे भाई साहब ये भी यहीं मिल गई यार, अरे ये भी यहीं मिल गई, तो भाई साहब इसकी वजह से भी इमेज यहीं बनेगी। अरे हाँ ना तो बोल दो सन्नाटो, अरे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बोला हाँ सर आ रही है सर, बहुत बढ़िया। बोला सर एक बात और सर, बोला फाइनल सर, फाइनल रिक्वेस्ट और। मैंने कहा बोल। बोला सर फोकस से पास करके दिखाओ सर, तब माने सर आपको। मैंने कहा ले यार ठीक है कोई बात नहीं, फोकस से करवा देंगे, क्या बात हो गई। बोला ठीक है आ जाओ फोकस से करवाते हैं। देखो ऐसे ना, यहां से बैठे गई ना, यहां से ऐसे देखो, ये गई है ना, देख ये रह गई, ये गई रे है ना, देख तू ध्यान से देख, फोकस से गुजर रही है, देखिए कहां से गुजर रही है, देख फोकस से गुजर रही है, देख ध्यान से देख, फोकस से गुजर रही है, देखिए जा रही तो ऐसे। और जितने एंगल पर आती है देख ध्यान से देख, तो फोकस से जैसे भी रे आती है ना, वो टकराने के बाद कैसी जाती है? पैरेलल हो जाती है। तो मैंने कर ले पैरेलल कर दे। तो ये तो मिली नहीं यहाँ पे कहीं भी, पीछे बढ़ा दे क्या पता मिल जाए। मैंने कर ले पीछे बढ़ा देते हैं, टुपक टुपक टुपक, ये तो यही मिल गई, अरे ये तो यही मिल गई। फिर से देख मैंने 4 इमेज बनाई, मैंने 4 रे से इमेज बनाई, पर तुझे 4 रे से बनाने की कोई जरूरत नहीं। इमेज बनाने के लिए कितनी रे चाहिए तुझे? 2 रे चाहिए भाई साहब। वो 2 रे कौन सी हो? तेरी मर्जी की हो, इनमें से जो मर्जी तू बना ले, बस बेसिक रूल को वायलेट नहीं करना है भाई साहब। अरे हाँ ना बोल दे, बात समझ आई है कि नहीं आई है? सन्नाटो गर्दन पकड़ लूंगा तुम्हारी, अभी भी नहीं बना तो यार। हाँ ना तो बोलो आई है कि नहीं आई। नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना, और आया हो तभी भी नीचे कमेंट करना कि सर बात सर क्या पढ़ा है, और नहीं आया तो सर क्या पढ़ा है। अरे हाँ ना तो बोल यार, कर दोगे ना? चलो आ जाओ एक बार इसको नोट करो। उसके बाद देखो तुम्हें कन्वेक्स मिरर के लिए भी बना के दिखाता हूँ, सेम कहानी भाई साहब, कन्वेक्स के लिए भी वैलिड है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उससे पहले एक बात और सुन, तो ध्यान से देख। तो जो पहली इमेज है ना, पहली इमेज तो ध्यान से देख, असली रे से बनी है। असली रे मतलब देख जो रे ऑब्जेक्ट से निकली वो असली रे होती है। वो कैसी होती है? असली रे होती है भाई। अगर मान लो तुम मिरर के सामने खड़े हो, मान लो तुम गेंडे हो, तुम गेंडे बड़े हो, मतलब तुम मिरर के सामने खड़े हो यार, तुम आराम से, तो तुम्हारे से जो भी रे निकल रही है टकरा के मिरर से वापस, टकरा के मिरर से वापस, टकरा के मिरर से वापस। अच्छा तो मतलब मुझसे रे निकली टकरा के और वापस, मतलब मिरर के पीछे कोई रे, अरे मिरर के पीछे कैसे रे होगी यार? टकरा के तो वापस आ जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। हाँ ना बोलो क्या हो जाती है? अरे रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब आपसे जो भी रे निकलती है मिरर पर टकराई और वापस आई, मतलब मिरर के पीछे कोई रे नहीं। अच्छा ऐसा है। तो मिरर के आगे जो भी इमेज बन रही है, तो ध्यान से देख,
तो ये जो मिरर है ना, इस मिरर की देख आगे ही इमेज बनी, आगे ही ऑब्जेक्ट रखा है और आगे ही इमेज बनी है। तो ये इमेज असली की रे से बनी कि नकली रे से बनी? अरे असली है, सारी की सारी कैसी है? असली है भाई साहब। तो असली है, इसीलिए इसे बोला गया बेटा कि रियल इमेज है ये क्या है? रियल इमेज है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। रियल इमेज मतलब जो असली रे से बने, जो कि असली रिफ्लेक्टेड रे से बने, वो रियल इमेज। अब ये देख, ध्यान से देख, ये सारी रे गिरी, टकराई, खपाच, यहाँ वापस, तो ये भी कैसी है? रियल इमेज है। ये भी कैसी है? रियल इमेज है, क्योंकि असली इमेज से, असली रे से बनी है, तो रियल इमेज कैसी है? रियल इमेज। पर यहां देख, ध्यान से देख, तो जो भी रे मिरर के ऊपर गिरी, टकरा के भाई साहब इधर उधर फैल गई। अरे आना तो बोल, जो भी रे गिरी इधर उधर इधर उधर सब जगह ऐसी हो गई, तो आगे तो कोई बनी नहीं रहा ना इमेज। फिर मैंने क्या बोला? मैंने कहा लाइन को इमेजिनरी पीछे बढ़ाया। कैसे पीछे बढ़ाया? इमेजिनरी पीछे बढ़ाया। इमेजिनरी मतलब असली में नहीं है। अरे इमेजिनरी मतलब असली में नहीं है भाई साहब। मिरर के पीछे कोई रे नहीं होती, मिरर के पीछे असली रे कोई भी नहीं होती। जो भी रहती सारी नकली होती है। नकली मतलब है नहीं यार, टकरा के वापस ही तो आती है, तो पीछे थोड़ी कोई रे है। हाँ, पर इमेज तो पीछे बन रही। अरे इमेज तो पीछे बन रही, तो ये असली इमेज है सर? नकली इमेज है? नकली इमेज है यार, नकली रे से बनी तो नकली इमेज है। नकली इमेज मतलब कैसी? वर्चुअल इमेज है। अरे कैसी है? वर्चुअल इमेज है। अच्छा, वर्चुअल इमेज है, हाँ। जहां पर असलियत में मिले रेज, जहां पर असलियत में मिले रेज, वो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। सर रियल ऑब्जेक्ट बताऊंगा आगे आगे, तो कहानी बताऊंगा, टेंशन मत ले तू। जहां पर असलियत में मिले रेज, वो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज, और जहां सिर्फ रे मिलती हुई दिखाई दे, असलियत में मिलने वाली नहीं है, रे तो ऐसे निकल गई ना सारी, है ना। जहां पर रे सिर्फ मिलती हुई दिखाई दे, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज। क्या बात समझ आ गई? पक्की बात है ना एकदम? सोच लो भाई साहब, ध्यान सोच लो एकदम। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, क्या लिखता हूं मैं लिख देता हूं ऐसे, देखो यहाँ पर लिख देता हूं, इस लाइन को हटा देते हैं ऐसे और यहाँ लिखते हैं। सुनो क्या लिखा मैंने लिखा, ध्यान सुन, जहां असलियत में मिले रेज, जहां असलियत में मिले रेज, वो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। ठीक है, जहां असलियत में मिले रेज, वो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज, और जहां सिर्फ रेज मिलती हुई प्रतीत हो, जहां रेज सिर्फ मिलती हुई प्रतीत हो, असलियत में ना मिले, असलियत में नहीं मिल रही, देख मिलती प्रतीत हो रही है, बस मिलती हुई आभास हो रहा है अपने को, मिलते हुए अपने को ऐसा बस दिख रहा है, ऐसा मतलब समझो इल्यूजन है कि हाँ मिल रहा है, पर असलियत में मिल नहीं रही, है ना। जहां रेज सिर्फ मिलती हुई प्रतीत हो, मिलती हुई प्रतीत हो, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज। सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये क्या होता है? तो टेंशन मत ले, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज। जब इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे ना, साइन कन्वेंशन करेंगे, तो सारी चीज बता दूंगा। और सही बताऊं, साइन कन्वेंशन नाम की भाई साहब कोई चीज ही नहीं होती। पता नहीं मास्टर क्यों बावड़े बनाते रहते हैं यार बच्चों को। साइन कन्वेंशन कुछ होता ही नहीं यार। बच्चे साइन कन्वेंशन, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पता नहीं क्या क्या करवाते रहते हैं। अरे होता ही नहीं साइन कन्वेंशन कुछ। तो देख अगली वीडियो साइन कन्वेंशन की बनेगी भाई साहब, क्या मजेदार आनंद आएंगे तुम्हें, तुम बोलोगे भाई साहब मजा आ गया एकदम, है ना। चलो तो इसको एक बार बहुत बड़े से नोट करो, उसमें मैं तुम्हें कन्वेक्स मिरर के लिए और बना के दिखाता हूँ कि कैसा बनता है ना। अच्छा कोई बच्चा पूछ सकता था, सर आपने सिर्फ सर आगे आगे ऑब्जेक्ट रखा, सर आपने मिरर के पीछे तो ऑब्जेक्ट ही नहीं रखा। बेटा मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट अगर रखता तो उसका रिफ्लेक्शन ही नहीं होता, इमेज बनती ही नहीं। भाई मिरर के पीछे तो रिफ्लेक्टिंग साइड नहीं होती ना। अरे मिरर के पीछे तो रिफ्लेक्टिंग साइड नहीं होती ना, तो वहां पर ऑब्जेक्ट रखने का कोई मतलब नहीं। ऑब्जेक्ट को रखना कहाँ है? मिरर के आगे रखना है ना यार, तभी तो रिफ्लेक्शन होगा, तभी तो लाइट पड़ेंगे यार। अरे हाँ ना तो बोलो, मिरर के आगे ऑब्जेक्ट रखना है, पीछे ऑब्जेक्ट रखने का कोई मतलब नहीं। बात समझ आ गई ना, इसलिए पीछे ऑब्जेक्ट नहीं रखा, बस आना बोल दे यार। बात समझ आई है ना। चलो एक बार इसको नोट करो बहुत बड़े ढंग से, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। करो देखो आ जाओ। तो कन्वेक्स से पहले देखो दो पॉइंट और जो मुझे याद नहीं रहते कौन कौन से थे। एक तो फोकस पर मैंने ऑब्जेक्ट को नहीं रखा, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मैंने नहीं रखा। तो कोई बच्चे नीचे कमेंट कर सकता है, सर ये तो छोड़ दिए सर, हो सकता है वहां पर आपके रूल ना चलते हो। मैंने कहा देख हर जगह चलते हैं यार, देख आ जाओ बनाते हैं, आ जाओ। देखो सुनो, तो मैंने बोला कि मान लो फिर से अपने पास ये क्या है,
एक कनकेव मिरर है सन्नाटो, प्यारा सा सुंदर सा मिरर है ये एक। ई है पोल, ई का है, ई पोल है, ई है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ई है हमार फोकस, हमार प्यार प्यार फोकस। देखो ध्यान से देखो, मैंने बोला कि मान लो यहां पर ही ऑब्जेक्ट अब रखा हुआ है, ठीक है, अब जो है ना वो यहां पर ही ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है। अब तेरे जो मर्जी में आए तू वो रे ले ले यार, कोई बात नहीं। मैंने बोला मान लो जो रे पैरेलल जाती हो वो टकरा के कहां से जाएगी, वो टकरा के फोकस से जाएगी। अरे कैसे जाएगी, अरे फोकस से जाएगी, बहुत बढ़िया। अच्छा कोई बच्चा बोल सकता था कि सर कोई और रे लेके दिखाओ सर, मैंने कहा ले पोल से ले ले रे, क्या दिक्कत है उसके अंदर। तो आ जाओ चलो पोल से बना लो, लो तो जितने एंगल पर जाएगी उतने ही एंगल पर वापस भी चली जाएगी। अच्छा ओए होए 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 होए, ये तो हिया काट गई। अच्छा तो मतलब इमेज यहीं पे बनेगी, देख मुझे पता तो चल गया इमेज की लोकेशन कि इमेज तो भाई साहब यही बनेगी। अच्छा बिल्कुल मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बन गई। बोला हाँ वही इमेज बन गई, अच्छा बहुत बढ़िया। बोला सर ये तो सर चीटिंग है सर। देखो सर बिल्कुल चीटिंग है सर। मैंने बोला कैसे सर, फोकस से तो लेके नहीं दिखाई सर आपने। मैंने बोला ले ना यार, उसमें क्या मर रहा है, फोकस से ले ले यार। तो लो आ जाओ फोकस से ले लो, ये लो टुई। जो फोकस से जाती है, जो फोकस से जाती है वो पैरेलल निकल जाती है, तो पैरेलल निकलवा लो। देखो रे तो फिर भी यही काटेगी, इमेज तो फिर भी यही बनेगी। मेरा चौक तो थोड़ा सा मोटा है भाई साहब, ना तो कोई स्केल है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है, पर तुम तो स्केल से बनाओगे भाई साहब। रूल दिमाग में रखना, कैसी भी रे ले लेना भाई साहब, हमेशा डायग्राम एकदम सही बनेगा। और देखो आ जाओ लो फोकस। अब कोई बच्चा बोले सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अरे वहीं तो ऑब्जेक्ट खड़ा है यार, इसलिए 3 ले पाया मैं, चौथी रे नहीं ले पाया, है ना। ध्यान से देख, अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो बोला सर अगर ये मिरर बा होता, मैंने कहा ठीक है। कौन सा मिरर है, ये कनकेव मिरर है। कैसा मिरर है भैया, कनकेव मिरर है। ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट पी। पॉइंट पी को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और यहाँ पर है मान लीजिए हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर है हमारा फोकस, यहाँ पर क्या है हमारा फोकस। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर ही खड़ा है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ खड़ा है, फोकस पर ही खड़ा है। तो अगर रे पैरेलल गई तो कहां से गई भैया, फोकस से। सही बनाते हैं उनको, अगर रे पैरेलल गई तो कहां से जाएगी, अरे फोकस से ही जाएगी। तो मैंने कहा लो फोकस से चली गई। बोला बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई सर मुझे। मैंने बोला बता दूसरी कौन सी लूं, बोला सर पोल से ले लो। मैंने कहा ले पोल से ले ले, आ जाओ। ओई देखो जितने एंगल पर आएगी उतने ही एंगल पर वापस भी चली जाएगी। अरे ये तो पैरेलल है यार, अरे ये तो पैरेलल है। अच्छा तो ये तो कहीं नहीं मिलेंगी यार, अरे ये तो कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा पीछे, पीछे भी पैरेलल है। देखो मैं बहुत बढ़िया ढंग से शायद तो इसको बना नहीं पाया, देखो मैं इसको फिर से बनाता हूँ, है ना, ताकि तुम्हें नजर आए, फील आए। हालांकि तुम समझ गए हो मेरी बात को, है ना, पर देखो फिर से करते हैं इसको एक बार ना। देखो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो पैरेलल दिखनी चाहिए यार, ऐसा नहीं कोई बच्चा बोले सर ऐसे कैसे सर। देख ध्यान से देख, मैंने बोला देख ऐसे, देख ऐसे। हाँ अब सही है ना। देख यहाँ पर भी देखो कहीं नहीं मिलने वाली भाई साहब, इनफाइनाइट तक ले जा तू उसे। कहां ले जा, इनफाइनाइट तक ले जा। और पैरेलल है तो पीछे भी कहीं ले जा, कहीं पर भी इमेज बनने वाली नहीं। कहां बनेगी, इनफाइनाइट पर बनेगी। अरे कहां बनेगी, इनफाइनाइट पर बनेगी। अच्छा सर ऐसे कैसे, सर चीटिंग है सर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेके दिखा। मैंने कहा ले आजा, देखो छई छप्पा छई छप्पा की छई। आ जाओ देखो ऑब्जेक्ट से निकली, गिरी वापस, छई छप्पा छई छप्पा के छई, बारिशों की बूंदे उड़ाती हुई लड़की। ओके ध्यान से देख, कहीं भी ले जा पैरेलल। अरे हाँ ना बोल भाई साहब, कैसी भी रे ले ले, कोई भी रे ले, अगर तू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर वायलेट नहीं कर रहा है तो भाई साहब एकदम बढ़िया तू बनाएगा डायग्राम, कोई टेंशन ही नहीं, कोई रटने की बात नहीं है कोई किसी चीज के अंदर। हाँ ना बोल दो यार, बात समझ आ गई ना। ये कैसी इमेज है, रियल इमेज है, आगे बन रही मिरर के, कैसी है, रियल इमेज है। और ये कैसी है, जा इनफाइनाइट पर जाकर देख ले, ये कैसी इमेज है, जा इनफाइनाइट पर जाकर देख ले। अरे इनफाइनाइट पे मिलेंगी ना, अरे हाँ ना तो बोल कहां मिलेंगी, इनफाइनाइट पर मिलेंगी। तो या तो आप कह सकते हो कि रियल इमेज इनफाइनाइट पर मिल रही है, पर मुझे क्या पता मैं कौन सा इनफाइनाइट पर गया हूं। जब भी कोई मुझसे बच्चा पूछता है ना कि सर बताओ कैसी इमेज है, मैं बच्चे को ये कहता हूं जा इनफाइनाइट पर जाकर देख ले। अरे हाँ ना तो बोले यार, बात समझ आएगी नहीं। अच्छा सर आपने कन्वेक्स के लिए तो बनाया नहीं, मैंने कहा कन्वेक्स के लिए बना ले यार, क्या बड़ी बात हो गई, आ जाओ। देखो मैंने बोला, क्या बोला मैंने कहा ये मान लो कन्वेक्स मिरर, ये क्या है, एक कन्वेक्स मिरर है। अच्छा बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो सन्नाटो। अच्छा देख अगर ये कन्वेक्स मिरर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, देखो जहां पर गोला घूमता है सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वहीं होता है। तो मैंने बोला मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका यहां पर,
और मैंने बोला मान लो ये है इसका फोकस, ये क्या है इसका फोकस। अच्छा बहुत बढ़िया। और ये क्या है तो पोल, ये क्या है तो पोल है। मैंने कहा ठीक है। ध्यान से देख, मैंने बोला मान लो कि बेटा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ है, तो कौन कौन सी रे लूं, पैरेलल ले लूं। देख सुन ध्यान से देख, तो जो रे पैरेलल जाएंगी उसको क्या होगा, मिरर पर अगर पड़ रही तो होगा तो रिफ्लेक्शन, होगा तो रिफ्लेक्शन, मतलब पीछे नहीं जा सकती है वो रे, फोकस तो वहां पर है। सर ऐसा कैसे सर? अब ध्यान से देख, इमेजिनरी बढ़ा उसको यहाँ पर ऐसे देख, इमेजिनरी बढ़ा, टुपाक 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 टुपाक, गलत बढ़ गई ना, आ जाओ सही बढ़ाते हैं उसको। देखो टुपाक 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 टुपाक। अच्छा इसको आगे से बढ़ा तो ये निकल गई। अच्छा ये निकल गई, मतलब फोकस से अगर पास नहीं हो रही तो फोकस से पास होती लगेगी जरूर, फोकस से पास होती लगेगी जरूर। मतलब अगर आपकी आंख यहाँ पर होती, अगर आपकी आंख अगर यहाँ पर होती, आप अगर ये कैसी आंख है शुतुरमुर्ग की आंख है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखते हो आपको क्या लगता है, ये यहाँ से आ रही है, आपको क्या लगता है कि अच्छा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है भाई साहब, आना तो बोल। असली तुम्हें ये ऐसे आती है टू, पर आपको क्या लगता है ऐसे हुई, आपको लगता है यहाँ से आ रही, आना तो बोल। बात समझ आ गई? कोई घबराहट नहीं तेरे मन के अंदर? दूसरी कहां से लूं? सर पोल से लेके दिखाओ। मैंने कहा ले पोल से ले ले। देख टुपाक। अच्छा अब दो रे बनी, देख दो रे कौन सी, एक ये और एक ये, कहीं कभी भी मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। इसको पीछे बढ़ा, देख क्या पता मिल जाए। हाँ मिल जाएगी, देखो बढ़ाओ, टुई टुई टुई, ओए होए 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 होए, यहाँ पर हमको मिलती हुई प्रतीत हो रही, मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो भाई साहब यहाँ पर क्या बन जाएगी, यहाँ पर बन जाएगी अपनी इमेज, है ना, यहाँ पर बन जाएगी अपनी इमेज। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ ना बोल दे, झूठ नहीं बोला भाई साहब कोई बच्चा। बात समझ आई कि नहीं आई? पक्की बात एकदम, सोच ले, कोई घबराहट नहीं मन के अंदर। हाँ बात समझ आ गई यार, इमेज यहाँ पर बनती हुई प्रतीत हो रही है पर बन नहीं रही। बच्चा बोला चीटिंग है सर, ये तो क्या है, तो चीटिंग है सर। ऐसे कहते मैं कैसे चीटिंग है भाई? बोला सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेके दिखाई नहीं आपने। ले देख ले यार क्या बात होगी, देख देख सुन, देख सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रही है ना, देख तू ऐसे आई और ऐसे चली गई, तो ये भी कभी आपस में मिलने वाली नहीं। पर इसको पीछे बढ़ाओगे, जब इसको पीछे बढ़ाओगे तो भाई साहब ये वहीं काटेगी जहां इसे काटना चाहिए। आना बोल दे, बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है? पक्की बात एकदम, कोई घबराहट तो नहीं तेरे मन के अंदर? 110% सोच ले भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये रे भी कैसी है भाई साहब? वर्चुअल है। ये रे भी कैसी है? वर्चुअल है। अच्छा भाई साहब वर्चुअल है, वर्चुअल क्योंकि नकली की रे से बनी है। अरे कैसी बनी है? नकली की रे से बनी है। और लगे हाथ मैं आपके साथ बात कर लेता हूं किसकी, इन्वर्टेड और इरेक्ट इमेज की। कैसी बात कर लेता हूं? इन्वर्टेड और इरेक्ट इमेज की। ध्यान से देखें, ऑब्जेक्ट खड़ा है ऊपर, इमेज बन रही है नीचे। अरे ऑब्जेक्ट खड़ा है ऊपर और इमेज बन रही है नीचे, मतलब ऑब्जेक्ट है ऐसा और इमेज है ऐसी, ऑब्जेक्ट है ऐसा और इमेज है ऐसी। बेटे से बोला जाता है इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उल्टी इमेज बोला जाता है। ध्यान से देख, ध्यान से देख, तो इमेज क्या बोली जाएगी? ये बोली जाएगी उल्टी इमेज। क्या बोली जाएगी? उल्टी मतलब के इन्वर्टेड, उल्टी मतलब के इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है और साथ में क्या है? रियल है, क्योंकि असली रे से बनी है ना, क्योंकि कैसी बनी है? असली रे से बनी। तो ध्यान से देख, तो ऑब्जेक्ट की सेम साइज की इमेज है। कैसी है? ऑब्जेक्ट के सेम साइज की इमेज है, इसलिए बोला गया कि भाई साहब सेम साइज की इमेज है। कैसे बोला गया? सेम साइज की इमेज है। तो यहां पर देख, ऑब्जेक्ट खड़ा है ऐसे और इमेज खड़ी है ऐसे, तो सीधी इमेज हो गई। अरे तो कैसी हो गई? सीधे इमेज हो गई। तो इससे बोला गया कि ये इरेक्ट इमेज है। ये कैसी है? इरेक्ट इमेज है। अच्छा इरेक्ट इमेज है, बहुत बढ़िया। और साथ साथ नकली इमेज है भाई साहब, असली की से बनी नहीं, तो नकली इमेज है, वर्चुअल इमेज है ना। वर्चुअल तो मैंने लिख दिया। अच्छा और दो चार चीजें मैं तुम्हें बताता हूं, देखो सुनो। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा और इमेज ऐसी तो इन्वर्टेड, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसा और इमेज ऐसी तो इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा और इमेज ऐसी, ऑब्जेक्ट ऐसा और इमेज ऐसी तो भी इन्वर्टेड, तो भी इन्वर्टेड। पर अगर ऑब्जेक्ट ऐसा और इमेज ऐसी, ऑब्जेक्ट भी ऐसा इमेज भी ऐसी तो इन्वर्टेड। अरे ये इरेक्ट इमेज है। कैसी इमेज है ये? इरेक्ट। बेटा ऑब्जेक्ट के सेम सेंस में अगर बने, अगर ऑब्जेक्ट के सेम सेंस में बने तो इरेक्ट, और अगर अपोजिट सेंस में बने तो इन्वर्टेड। ये क्या है? ये इन्वर्टेड है। ये क्या है? इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट ऐसा इमेज ऐसी इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट ऐसा इमेज ऐसी इन्वर्टेड। आना बोल, ऑब्जेक्ट ऐसा इमेज ऐसी इरेक्ट, ऑब्जेक्ट ऐसा इमेज ऐसी इरेक्ट। आना बोल, इरेक्ट इरेक्ट, इन्वर्टेड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इन्वर्टेड, इरेक्ट इरेक्ट, इरेक्ट इरेक्ट, इन्वर्टेड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इन्वर्टेड। अरे हाना बोल दो यार,
बात समझ आ गई ना? कई बच्चे सोचते हैं ऑब्जेक्ट अगर ऐसा रखा हो ना, इमेज ऐसे बनते बोले ये इन्वर्टेड है। अब इन्वर्टेड नहीं है ये, ऑब्जेक्ट के सेम सेंस में जो बनती है वो इरेक्ट होती है, और जो अपोजिट सेंस में बनती है वो इन्वर्टेड होती है। बात खत्म। हाँ ना? तो बोल दो मेरे हाथों में दर्द हो गया है, ध्यान से देखो क्या बोला मैं, क्या बोला यहां पर, उसको डिफाइन कर देता हूं बेटा। जो ऑब्जेक्ट के सेम सेंस में बनती है, जो ऑब्जेक्ट के सेम सेंस में, सेम सेंस मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज भी ऊपर, ऐसा ऑब्जेक्ट नीचे तो इमेज भी नीचे, जो ऑब्जेक्ट के सेम सेंस में बने वो कैसी 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 इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज। जो ऑपोजिट सेंस में बने वो, जो ऑपोजिट सेंस में बने वो, जो ऑपोजिट सेंस में बने वो कैसी, वो इन्वर्टेड, वो कैसी इन्वर्टेड। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। ऐसे पीछे जो 3 डायग्राम बनाए ना, वो तीनों डायग्राम में भी बनाना, मुझे बता के बताना कि कैसा है कैसा नहीं। अरे आना बोल, बात समझ आइए ना? तो ध्यान से देख, सेम साइज की बनी तो सेम साइज की, यहां पर देख छोटी इमेज बनी, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज कैसी है, छोटी है। अरे ऑब्जेक्ट कैसा है, बड़ा है, इमेज कैसी है, छोटी है, इसलिए बोला कि डिमिनिश्ड इमेज। कैसी इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, छोटी इमेज है ना? ध्यान से देख, छोटी है, कैसी है ये, छोटी है, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इमेज है। सर ये कैसी है, जा जाके देख ले इनफाइनाइट पर। अरे हाना तो बोल, बोला कैसी है, जा जाके देख ले कैसी है। अरे हाना तो बोल दे यार, बात समझ आइए कि नहीं आइए? इसी प्रकार से ये दोनों बातें उनके बारे में भी देखना। देखो जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था, तो इमेज यहां बनी थी जो कि बड़ी थी और इन्वर्टेड थी, मैग्नीफाइड थी। बड़ी का मतलब मैग्नीफाइड थी, मैग्नीफाइड थी, इन्वर्टेड थी और रियल थी, मैग्नीफाइड थी, इन्वर्टेड थी और रियल थी। जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे रखा हुआ था तो इमेज बनी थी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। देखो पहला डायग्राम देखो यार, उल्टी धीरे को नीचे बनी थी, छोटी सी ऐसी बनी थी, छोटी सी बनी थी बिल्कुल एकदम। अरे हाँ ना? तो बोल कैसी थी, छोटी थी, बिल्कुल छोटी सी नन्ही सी थी। तो बोला डिमिनिश्ड है, इन्वर्टेड है और रियल है, क्योंकि मिरर के आगे असली रेसे बनी। दूसरी बारी में आपने ऑब्जेक्ट कहां रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखा था, तो इमेज बनी थी यहां कहीं, है ना? तो उल्टी थी, बड़ी थी और कैसी थी, रियल थी। अरे हाँ ना? तो बोल, बात समझ आई कि नहीं आई? फिर सुन, फिर तू फोकस के अंदर ले आया। देखो तीसरा डायग्राम देखो, फोकस और पोल के बीच में था, देखो वहां पर, देखो अपनी कॉपी में देखो, फोकस और उसके बीच में था, पोल के बीच में था। तो इमेज भाई साहब पीछे बन रही थी, एक तो इरेक्ट बन रही थी, जैसा ऑब्जेक्ट खड़ा था वैसी इमेज खड़ी थी भाई साहब, बड़ी खड़ी थी, है ना? तो कैसी थी, इरेक्ट थी, मैग्नीफाइड थी और वर्चुअल थी। क्या बात समझ आ गई? रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड, भाई साहब डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड, क्या 6 टर्म तुम्हें क्लियर हो गई? बात समझ आ गई ना? ऑब्जेक्ट से बड़ी तो मैग्नीफाइड, छोटी तो डिमिनिश्ड, सेम साइज की बने तो सेम साइज की, बस। अरे बोल, 6 टर्म थी, देख ले 6 की 6 टर्म। अगर तुझे बात समझ आ गई है तो बहुत बढ़िया। अब यही टर्म बेटा मैं मैथमेटिकली आपको सिखाऊंगा। इस वाले वीडियो में मैंने आज कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं ली है, और ऐसा बहुत कम ही होता है कि पूरी वीडियो में बना दूं और कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भाई साहब लियो ही ना। अरे हाँ ना? तो बोलो, ये पहली वीडियो ऐसी जिसमें भाई साहब एक न्यूमेरिकल नहीं मैंने बताया, सिर्फ रे डायग्राम आपको बताया, सिर्फ कंसेप्ट आपको बताया। अब जब अगली वीडियो में आप मेरे को मिलेंगे तो मैं आपको साइन कन्वेंशन बनाना बताऊंगा। भाई साहब साइन कन्वेंशन क्या होता है? कुछ नहीं होता। अरे क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई साहब साइन कन्वेंशन। अरे हाँ ना? तो बोल, साइन कन्वेंशन कुछ भी नहीं होता भाई साहब। अगली वीडियो में मिलेंगे तो बता दूंगा कि देख कैसे कुछ भी नहीं होता, ऐसे फालतू टाइम पास होता है यार। और जबरदस्त जबरदस्त न्यूमेरिकल करेंगे भाई साहब, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के, रियल ऑब्जेक्ट के, फलाना ढिमकाना, ये वो। उससे पहले अगर आप कर पाओ तो भाई साहब प्लेन मिरर पूरा का पूरा पढ़ के आ जाना, ठीक है? जिसने प्लेन मिरर बहुत बढ़िया पढ़ लिया है, आगे भी ऑप्टिक्स में वो बहुत बढ़िया चलेगा बेटा। पूरी की पूरी टेक्निक बेस्ड और शॉर्ट ट्रिक बेस्ड स्टडी है पूरी की पूरी। ऑप्टिक्स में देखो, जब मैंने तुम्हें प्लेन मिरर पढ़ाया तो एक वीडियो ऐसी नहीं रही जिसमें मैंने तुम्हें पहले कन्वेंशनल और जब तक शॉर्ट ट्रिक ना बता दियो। हर एक प्रॉब्लम में, हर एक वीडियो में तुमको सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताइए। पहले प्रॉपर मेथड बताया, फिर शॉर्ट ट्रिक बताइए। और बिना शॉर्ट ट्रिक के भाई साहब सवाल निकलने वाला, पेपर होने वाला नहीं है भाई साहब। प्रॉपर मेथड से तो बैठे रह जाओगे, अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं आती तो फिर सवाल होने वाला नहीं है। ऊपर सीरीज की देख लिंक दे रहा हूँ, पूरा का पूरा प्लेन मिरर ऑप्टिक्स की सीरीज दे दी है, जहां पर जाकर देख कर आना भाई साहब। कम से कम भी 10 लेक्चर तो प्लेन मिरर के बन गए अपने। 10 लेक्चर भाई साहब प्लेन मिरर के, 6 से 7 घंटे, पूरा जेई एडवांस लेवल तक, बिल्कुल जीरो से और जेई एडवांस। यहाँ पर भी यही करूंगा। सर्कल मिरर की शुरुआत ही है, अरे क्या है, सर्कल मिरर की शुरुआत है भाई साहब, जीरो से सीधा जेई एडवांस। रुकूंगा नहीं बीच में, गारंटी मेरी इस चीज की, बोल पक्की बात एकदम। सोच लो सन्नाटो भाई साहब। यहाँ पर देखो कि लाल कलर का बटन नजर आ रहा होगा, क्यूट सा। अगर फोन में देख रहे हो तो यहाँ नजर आ रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई साहब? इन बटन के ऊपर ना जूता मारो फेंक के, या चप्पल मारो, या घूसा मारो, लात मारो, मैं तो कहता हूँ भाई साहब ये हिट हो जाने चाहिए। और यहाँ तक अगर आए हो ना तो समझ तुम्हें सारा का सारा आया भाई साहब। और अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक किए बिना चला मत जाना भाई साहब। ऐसा मंत्र मारूंगा ना, कुछ नहीं मारूंगा मैं, कुछ नहीं, ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है? चले जाना भाई साहब, तुम्हारा मन करे तो जाओ, भाग जाओ।
बाय बाय, टाटा।